बारी समाज उत्थान को लेकर के आयोजन जन चौपाल संपन्न रहा। जनपद प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट के साथ में आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत ग्राम सभा उदय शाहपुरा अमरगढ़ में किया गया है जन चौपाल। आपको बता दें कि जन चौपाल का आयोजन विजय कुमार बारी के द्वारा किया गया है। जन चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य पिछड़ा आयोग सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी बीनू पहुंचे हैं, जहां पर सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी ने संबोधन करते हुए बताया कि न्याय पिछड़े वर्ग का भी हक है। देश के इतिहास में बारी जाति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। सर्वप्रथम हम स्वयं को और स्वयं की क्षमता को पहचानें। हमारे जो कालजयी महापुरुष हुए हैं, इस देश की धरती की धूल में उतनी क्षमता नहीं, उतनी ताकत नहीं है जो हमारे कालजयी महापुरुषों की स्मृति को धूमिल कर सके। बताया कि भारत का संविधान एक समान शिक्षा, राजनीति और समाज में एक समान सम्मान का अधिकार देता है। साहेब अम्बेडकर ने हम सभी को इस देश में एक समान नागरिक होने का अधिकार दिया। आप सब संविधान के ताकत के आधार पर ही आज हम सभी एक हैं। हम सभी को पढ़ने का अधिकार मिला है, हम सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। साथ ही आपको बता दें कि जन चौपाल में सम्मिलित होने अजय आर्य बारी पूर्व चेयरमैन भिनगा जनपद श्रावस्ती पहुंचे हैं। वो है युवा, मैं तो कहूँगा भाई, ठीक है, युवा नेता समाज के लिए जिनके मन में बड़ी पीड़ा है और जो बड़े बेबाकी के साथ अगर कोई व्यक्ति पैर पे पैर रख करके इनसे बात करता है, वह उसी अंदाज में पैर पे पैर रख करके साउथ के हीरो की तरह बात करते हैं। ऐसा तेज तर्रार जिनकी छवि है, ऐसे अजय आर्य जी भाई साहब हमारे बीच में है, जो दबंग नेता के रूप में जिनकी छवि जानी जाती है कि अधिकारों के लिए कहीं पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसा हम लोग बड़ा सौभाग्य हम लोग के बीच में है। मैं बिना किसी औपचारिकता की को करते हुए मैं सीधे कहूँगा दो शब्द। मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो पहले विजय जी की नजर आते हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या सुमौसम कम नहीं आए, काम नहीं आए। अभी तक हम इलाहाबाद और संगम ही टहलते थे, कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, हमको किसी दिन तुम नहीं आए, किसी दिन हम नहीं आए। एक पंथ होली पे भी कहना चाह रहा हूँ, बनकर आया था लेकिन समय नहीं है, उस साथ में कह दे रहा हूँ। कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद आती है, कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद आती है। ना गया ना राजा याद आता है, न रानी याद आती है। मोहब्बत में ही ताकत है, ये दुनिया याद आती है। अशोक बारी, प्रेमनाथ बारी, प्यारेलाल बारी, ग्राम प्रधान दुर्गेश सिंह, सुनील, दीपू, अशोक, अजय, विजय, धीरेन्द्र व समस्त बारी समाज पहुंचे हैं। अपनी समस्या बताए और शपथ लिए बारी समाज के उत्थान में अपना सहयोग करेंगे। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। हमारे सत्येंद्र भैया के लिए मेरे पौधों के गिर पड़ोगे, थोड़ा सा दम इसके लिए होना भी चाहिए, तभी आगे कहानी बढ़ती है। तो उसके लिए ईश्वर की कृपा हुई, आगे बढ़ा। अमरगढ़ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ भैया जी, तो थोड़ा सा बोलने दीजिए, थोड़ा परिचय हो जाए। डॉक्टर रामराज बारी अमरगढ़ के ही थे, इनके बारे में जानना, यहाँ दूर से कई जिलों से लोग पधारे हुए हैं, इसका जानना उनको जरूरी है। अभी देख भाई मेरे मिले फिरोजाबाद से आए, फिरोजाबाद से आए। अब बताइए इनको कैसे पता चलेगा कि रामराज बारी कौन थे? डॉक्टर रामराज बारी को
इनको जानना चाहिए कि इनको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर रामराज बारी के गांव में आज अमरगढ़ में एक कार्यक्रम हो रहा है बारी समाज का, और ये रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम हुआ। यहाँ जितनी संख्या में आज लोग उपस्थित हुए हैं, मैंने 2 कार्यक्रम किया। सन 21 में मैंने किया था, अपने क्षेत्र के पट्टी विधायक मानिक मोती सिंह जी थे, जो उस समय RES में कैबिनेट मंत्री थे। मैंने ये पाया है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। हमारी इससे पहले की पीढ़ी हमारे समाज को बहुत अच्छे से जानती थी और परखती थी, लेकिन अब का जो समाज उभर के आ रहा है, हमारी युवा पीढ़ी, उनके पास शिक्षा का अभाव है। कारण यह है कि आय का स्रोत बहुत कम है। आय का स्रोत कम होने की वजह से हमारे बच्चे, जो भी युवा बड़े हो रहे हैं, वो इंटर पास करने के बाद नौकरी करने को मजबूर हैं बाहर जाके। वो अग्रिम शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टरेट या बड़ी पदवी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज कहीं न कहीं विलुप्त होता चला जा रहा है। उसके लिए भैया आप यहाँ तक आए, क्या उद्देश्य लेकर आए थे यहाँ पर? देखिए, आयोग की तरफ से अपने प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार द्वारा पिछड़े समाज के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके निमित्त उसकी जागरूकता पिछड़े समाज को हो, आयोग के बारे में, आयोग के क्या अधिकार हैं, आयोग से क्या वो लाभ ले सकते हैं, इसकी जागरूकता पूरे पिछड़े समाज के रूप में फैले, समाज अपना जागरूक हो, इसके निमित्त मैं यहाँ आज आया हूँ। प्रतापगढ़ की धरती पर अपने बारी समाज के लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ। निश्चित रूप से समाज चेत रहा है, पिछड़ा समाज अब अपने अधिकारों के प्रति चेत रहा है, जाग रहा है, और यह पिछड़ा समाज जिसका हमेशा यह इतिहास रहा है कि समाज ने सदैव राष्ट्र को बनाने का काम किया है, राष्ट्र के निर्माण में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुनः यह समाज आज संकल्प लिया है कि 2027 में पुनः राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार इस देश में बनेगी। इसके लिए पूरा बारी समाज एक होकर के काम करेगा, ये बताना है।